आसमान पर तैरते हुए बादल हमें नरम और मासूम लगते हैं, मगर हकीकत ये है कि ये करोड़ों टन पानी का पहाड़ अपने अंदर समाये होते हैं। कभी यही बादल सुकून से बारिश बरसाते हैं और कभी अचानक एटम बम की तरह फट जाते हैं, इसे हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। दरअसल ये खतरनाक धमाका यानी क्लाउड बर्स्टिंग आखिर क्यों होती है, आम बारिश और क्लाउड बर्स्ट में क्या फर्क है, आज हम साइंटिफिकली रिसर्च से साबित करते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम है मोहसिन रजा और द लिटिल स्टेप की इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। तो माय क्यूरियस फेलो, साइंस के मुताबिक बादलों में मौजूद पानी का पूरा एक साइकिल मौजूद है जो बारिशों का सबब बनता है। सूरज की गर्मी समंदर, झीलों और जमीन से पानी को भाप की सूरत में एवेपोरेट करके वाटर वाइपर यानी आसमानी बादल में तब्दील कर देती है। ये भाप ऊपर आसमान में जाकर ठंडी हवा से मिलती है और पानी के छोटे छोटे कतरों में तब्दील हो जाती है, जिसे हम बादल के नाम से आसमान पर खूबसूरती से तैरते देखते हैं। बादल में ये कतरे शुरू में छोटे छोटे होने की वजह से बहुत हल्के होते हैं, जिससे शबनम के कतरे जो घास पर पड़े होते हैं बिल्कुल ऐसे ही। मगर जैसे जैसे जमीन से ज्यादा गर्म भाप ऊपर जाती है तो ये कतरे आपस में जुड़कर बड़े और भारी हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब बादल ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते और ग्रेविटी अपना काम दिखाती है और ये कतरे भारी होकर जमीन पर बारिश की सूरत में बरस जाते हैं। ये है नॉर्मल बारिश जो आहिस्ता आहिस्ता घंटों या दिनों में बरसती है और एक दिलफरेब मंजर पेश करती है। तो आते हैं क्लाउड बर्स्ट की तरफ। तो दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक ये ज्यादातर पहाड़ी इलाके में होता है। ऐसा क्यों है? ये क्लाउड बर्स्ट सिर्फ पहाड़ी इलाके में ही होता है? इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प वजह है दोस्तों, आइए जानते हैं। जब जमीन से गर्म हवा तेजी से ऊपर की तरफ जाती है तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा पानी के बहारात ले जाती है। ये भाप ऊपर जाकर अचानक ठंडे माहौल में कंडेंस हो जाती है, यानी भाप से पानी में तब्दील हो जाती है और जो बादलों में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। पहाड़ की आसमानों को छूती ऊंचाई इन बादलों को रोक लेती है और वो एक जगह फंसकर मजीद भारी होते रहते हैं। फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है जब ये बादल बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं, वो ग्रेविटी के असर से जमीन पर एकदम गिर के फट जाते हैं और चंद मिनटों में ये जमीन पर इतना पानी गिराते हैं जितना नॉर्मल बारिश कई दिनों में गिराती है। साइंसदान कहते हैं कि एक क्लाउड बर्स्ट में 100 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश सिर्फ चंद घंटों में हो सकती है। यानी क्लाउड बर्स्ट को समझने के लिए बस इतना सोच लीजिए कि अगर पाकिस्तान का तरबेला डैम जो दरियाए सिंध पर बना है और इंडिया का बागड़ा नांगल डैम जो दरियाए सतलज की नदी पर खड़ा है, दोनों के अंदर जमा अरबों क्यूसेक लीटर पानी अगर अचानक आसमान से एक साथ उल्टा दिया जाए, पहाड़ों से लेकर शहरों तक हर चीज लम्हों में तबाह बर्बाद हो सकती है। यही वो तबाह कुन हकीकत है जो क्लाउड बर्स्ट के दौरान आसमान से जमीन पर कहर बन के टूटती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हकीकत है। इसी की चंद एक मिसालें इंडिया और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मौजूद हैं, जैसा कि 5 अगस्त 2010 इंडिया में लद्दाख के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसमें 200 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश 5 मिनट से भी कम टाइम में हुई। इसके नतीजे में 2000 घर तबाह हो गए और 200 से ज्यादा हलाकतें हुई। इसी तरह साल 2016 में पाकिस्तान में चित्राल के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में दर्जनों घर बह गए और 30 से ज्यादा कीमती जानों का नुकसान हुआ। इस तरह के वाकयात क्लाउड बर्स्ट की वजह से पूरी दुनिया में होते रहते हैं। तो दोस्तों, नॉर्मल बारिश और क्लाउड बर्स्ट में फर्क ये ही है कि इसमें बारिश एक आहिस्ता नलका है और क्लाउड बर्स्ट अचानक लाखों टन भारी पानी का फटा हुआ टैंक। ये वो राज है जिसे साइंस समझी जरूर है, लेकिन कुदरत के इस एटम बम को आज भी साइंसदान वक्त और जगह की सही पेशगोई नहीं कर सके। ये वाकयात हमें बताते हैं कि कुदरत कितनी ज्यादा ताकतवर है जो लम्हों में आसमान का सुकून यूं कहर में बदल देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो या आपकी मालूमात में इजाफा का सबब बनी हो तो काइंडली मेरे इस चैनल द लिटिल स्टेप को लाजमी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई दिलचस्प और यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।